महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आज की वीडियो में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप से कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से लाभ आपको जीवन में प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी समस्याएं इस मंत्र के प्रभाव से दूर की जा सकती हैं। यदि पूर्व का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल में देख सकते हैं। स्वागत है मित्रों आपका 7 स्टार एस्ट्रोलॉजर में। आपका अपना प्यारा सा ये चैनल है और मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज जानेंगे कि इसकी कथा क्या है, कैसे प्रकट हुआ महामृत्युंजय मंत्र, क्या है इसकी अद्भुत महिमा। चलिए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि एक मर्कंड नामक ऋषि थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। किसी भी स्थिति में वे भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ते थे, चाहे खाने को मिले ना मिले, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, लेकिन उन्हें भगवान शिव की भक्ति करनी थी तो करनी थी। तो ऐसे भक्त पर भला भगवान कैसे नहीं रीझते। लेकिन उनके एक जीवन में समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको वरदान देने पहुंचे। तब मर्कंड ऋषि ने वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे अपनी तपस्या का फल बस यही चाहिए कि मेरे घर संतान हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तब भगवान शिव कहते हैं कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आपने तपस्या करी है, आपने साधना करी है, मैं आपको अवश्य वरदान दूंगा। लेकिन वरदान में 2 विकल्प हैं। एक तो आपको दीर्घायु बालक प्राप्त होगा और दूसरा अल्पायु। लेकिन जो अल्पायु बालक होगा वह बहुत बुद्धिमान, विलक्षण बुद्धि वाला बालक होगा। उसकी यश, उसकी ख्याति इस संसार में फैलेगी। लेकिन जो 100 वर्ष की आयु वाला बालक होगा वह विद्या से हीन रहेगा, संस्कार से हीन रहेगा और सामान्य बालकों की तरह ही उसका जीवन होगा। तब मर्कंड ऋषि कहते हैं, ओजस्वी और तेजस्वी बालक का ही वरदान दें, भले ही उसकी आयु 12 वर्ष क्यों ना हो। तब भगवान शंकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए। महर्षि मर्कंड को दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दिनों दिन वह बढ़ने लगा और जैसे ही वह 12 वर्ष का हुआ, मर्कंड ऋषि को उसके मृत्यु की चिंता सताने लगी, क्योंकि केवल 12 वर्ष ही उसकी आयु थी। ऋषि मर्कंड ने अपने पुत्र जो नाम रखा वह मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय जी ने एक दिव्य मंत्र की रचना करी। वह मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वह महामृत्युंजय मंत्र है। मार्कंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय को जन्म से ही भगवान शिव की सेवा में समर्पित किया हुआ था, और जो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी थी, उस रचना को ही नित्य वे अपने आराधना में, पूजन में गायन करने लगे, हमेशा उसका जाप करने लगे। एक बार जब उसका समय पूर्ण हुआ, वह अपने भगवान शिव की पूजा में लीन था, तभी यमराज के दूत आते हैं। भगवान शिव की पूजा में बालक को लगा देखकर उनका साहस नहीं हुआ उसे ले जाने का। तब स्वयं साक्षात यमराज आए, उन्होंने अपना यम पास बालक के ऊपर डाला, तो तभी शिवलिंग से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। कालों के काल महाकाल साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर यमराज भयभीत हो गया। तब भगवान शिव ने कहा कि यमदेव, मैं भी कालों का काल हूं, यानी तुम्हारा भी काल हूं, यानी तुम्हें भी काल का पद, यमराज का पद मैंने ही प्रदान किया है। इसलिए अब मैं इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, क्योंकि मैं इसकी तपस्या से, इसकी रचना से अत्यंत प्रसन्न हूं। तब भगवान शिव ने छोटे से बालक उस मार्कंडेय को भगवान चिरंजीवी का आशीर्वाद देकर, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और यमराज जी भी अपने लोक पधार जाते हैं, अपने लोक पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात ऋषि मार्कंडेय ने अनेक मंत्रों की रचना करी, अनेक दिव्य ऋचाएं उन्होंने लिखी वेदों की, और कहते हैं तब से आज तक ऋषि मार्कंडेय अमर हैं। उन्हें 8 चिरंजीवियों में एक स्थान प्राप्त है। मार्कंडेय जी की ये दिव्य कथा कहते हैं कि तभी से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति मानी गई है। कहते हैं उस छोटे से बालक ने एक ऐसे अद्भुत मंत्र की रचना कर दी जो मृत्यु को भी पराजित करने में सक्षम है। जी हाँ, यदि रोग, कष्ट, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष इत्यादि अनेक समस्याएं जीवन में हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को जपना चाहिए।
और इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हमने पूर्व की वीडियो में करी है, तो वह वीडियो जाकर अवश्य देखें। आपको उस दिव्य ज्ञान का अलौकिक प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और भी ऐसे ही ज्ञानप्रद चर्चाएं आपको प्राप्त होती रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ज्ञानप्रद वीडियो के साथ।